हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू बुक के चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिच्छू। तो जो ऑथर थे वो बिच्छू को क्यों नहीं देख पा रहे थे? तो इसका आंसर है, द ऑथर कुड नॉट सी बिच्छू बिकॉज ऑफ द मिस्ट दैट कंसील्ड द हिल्स। ही कुड ओनली हियर हिज वॉइस बट कुड नॉट सी हिम। तो जो ऑथर हैं वो बिच्छू को इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि जो मिस्ट है, जो धुंध होती है, उसकी वजह से जो हिल्स पे जो धुंध छाई हुई थी वो बिच्छू कंसील हो गया था, मतलब छुप सा गया था। उसकी सिर्फ वॉइस ही ऑथर को सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू वेज इन विच द हिल अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप। तो कौन सी दो वेज थी जिससे क्या हिल मतलब अपीयर होने लगी थी, मतलब हिल में चेंजेस अपीयर आने लगे थे जब मिस्ट जो है वो ऊपर आ रही थी। तो व्हेन द मिस्ट कम्स अप इट कवर्स द हिल एंड स्प्रेड्स साइलेंस। तो जब मिस्ट ऊपर चढ़ने लगी थी तो उसने पूरी हिल को कवर कर लिया था और जो साइलेंस है, जो शांति है, वो हर तरफ फैल गई थी। नेक्स्ट है, काफ़ी मतलब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जो है इसका एक्सरसाइज का, व्हेन डज द मानसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड, हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून। मानसून सीजन जो है वो कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, और आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं मानसून को फेस करने के लिए। तो इसमें आंसर है कि द मानसून सीजन इन मसूरी बिगेंस फ्रॉम जून 24-25 बाय August 2 द पीपल आर फेड अप विथ रेन, इट एंड्स बाय August 31, देन बिगिंस विंटर रेन्स विच एंड बाय लेट मार्च। वी टेक आउट आर रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू फेस द मानसून। तो मतलब मसूरी के बारे में बताया गया है कि मसूरी में 24 जून 25 जून तक जो है मानसून आ जाता है। 2 अगस्त तक लोग मतलब काफ़ी परेशान हो जाते हैं बारिश से। 31 अगस्त तक बारिश ख़त्म हो जाती है, फिर विंटर की रेन आ जाती है। और हम कैसे बचते हैं? रेनकोट से, अम्ब्रेला से। फिर नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री। कौन से हिल स्टेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं? मसूरी को। फिर नेक्स्ट है, for how many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? तो रेन कब तक पड़ती है बिना रुके? तो ऑथर इन दिनों क्या करते हैं? और इट रेन स्टॉप्स फॉर 8 और 9 डेज, मतलब लगातार 8 से 9 दिन तक बारिश पड़ती है। और जो ऑथर हैं वो मतलब कीप्स पेसिंग द रूम एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो बाहर की तरफ देखते रहते हैं। वेयर डू द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स टेक शेल्टर? वाई? तो स्नेक्स और रॉडेंट्स जो हैं वो कहाँ पर शेल्टर लेते हैं? रॉडेंट्स होते हैं रेंगने वाले जानवर, स्नेक होता है सांप। तो रॉडेंट्स एंड स्नेक्स टेक शेल्टर इन रूफ एटाइसिस एंड गोडाउन्स। दे डू सो बिकॉज देयर होल्स आर फ्लडेड विद रेन वाटर। वो इधर उधर शेल्टर लेते हैं क्योंकि उनके जो होल्स होते हैं वो उसमें भर जाता है कहाँ क्या बारिश का पानी। फिर नेक्स्ट है, वाई डिड द ऑथर रिसीव व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल। तो ऑथर को मेल में क्या मिला था? ऑथर को मेल में एक चेक मिला था। अब जो चैप्टर के बाद में होते हैं क्वेश्चन आंसर्स वो देखते हैं। ये चैप्टर के मिडिल वाले थे जो पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, August 2 एंड March 23। नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन्स प्रोग्रेस फ्रॉम जून टू मार्च। तो मतलब हमें डायरी एंट्री देखनी है इन डेट्स की, और फिर जून से मार्च तक किस तरीके से रेन प्रोग्रेस करती है वो लिखना है। तो रेन इन मसूरी जो स्टार्ट होती है बिगिन इन जून एंड एंड बाय मार्च। जून में शुरू होती है और मार्च में जाकर के एंड होती है विंटर रेन जो होती है। जून 24 जो फर्स्ट डे होता है मानसून मिस्ट का और कवर कर देता है हिल को, और पूरी हिल में शांति फैल जाती है। August 2 को जो है रेन पूरी रात बारिश पड़ती है और सोना भी इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है। और बाई लेट मार्च एंड्स विंटर एज वेल एज रेन। लेट मार्च तक विंटर भी ख़त्म हो जाती है और रेन भी। फिर सेकंड है, वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चुचुंदर। तो ग्रैंड मदर ने बच्चों को क्यों मना किया था कि बच्चे जो है चुचुंदर को ना मारे? तो ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चुचुंदर बिकॉज दे बॉट गुड लक एंड मनी। बुलाती है गुड लक और मनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, What sign do we find in nature which show that monsoon are about to end? तो हम नेचर में हमें ऐसे कौन से साइन देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि जो मानसून है वो ख़त्म होने वाला है? तो इसका आंसर है, बाय द एंड ऑफ द मानसून द ग्रीनरी इज एट इट्स पीक। मानसून के ख़त्म होने तक ग्रीनरी अपनी पीक पर, अपने बिल्कुल चरम पे पहुंच जाती है। सीड्स ऑफ कोबरा लिली टर्न रेड। जो कोबरा लिली की सीड्स होती हैं वो रेड होने लगती हैं। रेनबो जो होता है वो आसमान में आने लगता है। अब कंप्लीट द जो सेंटेंस है इसको हमें करना है। बिज्जू इज़ नॉट सीन बट हिज वॉइस इज़ हर्ड। बिज्जू दिख नहीं रहा था बट उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा क्यों था? बिकॉज डेंस मिस्ट कवर्ड द हाइट्स
कवर्स एंड हाइड द हिल्स, क्योंकि डेंस मिस्ट छा गई थी हिल्स पर और उसको छुपा लिया था। द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज, राइटर ने डिस्क्राइब किया है हिल स्टेशन को और वैली को कैसा, पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, जो पैराडाइज हुआ करता था, ऐसे करके। लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन डैश बट हैड टू फ्ली, अच्छा वैन ये पूरा टाइप नहीं हो पाया है। हाँ, तो लेपर्ड जो है वो सक्सेसफुल रहा था कब, किलिंग अ डॉग, बट ही हैड टू फ्ली व्हेन बिजूज मदर अराइव क्राइंग कर्सेस, जब बिजू की मदर जो मतलब उसको कर्सेस करते हुए गालियाँ देते हुए आ गई थी तो वो वहाँ से भाग गया था। द मिनीवेट्स आर ईजिली नोटिस्ड बिकॉज, मिनीवेट को हम ईजिली नोटिस कर सकते हैं क्योंकि दे आर कवर्ड बाय वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि वो कवर थे बहुत, सॉरी फोर वाला तो ये है, बिकॉज ऑफ द ब्राइट कलर्स, मिनीवेट्स के बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होते हैं इसलिए हम उसको नोटिस कर सकते हैं। फिफ्थ है, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स, फैशन डिस्प्ले जैसा लगता है स्लोप्स पर कब, जब दे आर कवर्ड बाय वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, जब वो स्लोप्स बहुत सारे फ्लावर्स से कवर हो जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून सीजन स्नेक्स स्टूडेंट्स आर फाउंड ऑन द रूफ्स एंड अटायर्स, बिकॉज क्यों मिलते हैं यहाँ पे, हमने पहले भी देखा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो कन्वीनियंट शेल्टर उनको वहाँ पे मिल जाता है, उनके होल्स में तो पानी भर जाता है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 5, although tin roofs are given to springing unaccountable reeks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. तो मतलब रूफ से, टिन की रूफ में से पानी टपक रहा था तो ऐसा लगता है ऑथर को कि मतलब ऐसा कि हम उस बारिश की बूंदों को टच भी हमें कर रहे हैं और हमें टच नहीं भी कर पा रहे हैं, ऐसा ऑथर क्यों कहते हैं। तो इसका फर्स्ट इसको बोलते हैं वाई द राइटर यूज़ द वर्ड स्प्रिंजिंग, तो ऑथर ने स्प्रिंजिंग वर्ड क्यों यूज़ किया है। द वर्ड स्प्रिंजिंग इज़ यूज टू शो सडननेस विद विच वाटर स्टार्ट लीकिंग, तो स्प्रिंजिंग का मतलब जो एकदम से स्टार्ट हो जाता है ना, जिसकी वजह से वाटर लीक होना स्टार्ट होता है, उसके लिए स्प्रिंजिंग यूज़ किया गया है। हाउ इज़ द राइटर अनटच्ड बाय रेन, किस तरीके से जो राइटर है उसको रेन टच नहीं कर पाई है, क्योंकि वो अपने रूम के अंदर था, बिकॉज ही इज़ इनसाइड द रूम। हाउ इज़ द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, तो टच में कैसे था, क्योंकि ही हियर्स द ड्रमिंग ऑफ रेन ऑन द टिन रूफ, ही ऑल्सो लुक्स आउट ऑफ द विंडो टू सी द रेन, मतलब उनको ड्रमिंग जो आवाज़ें हो रही थी ना टीन की छत पे, उसकी आवाज़ें आ रही थी और वो बाहर की तरफ झांक के भी देखता है रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जब बारिश कई दिनों तक पड़ती रहे। लॉन्ग स्पेल ऑफ रेन मतलब मेक्स लाइफ मिजरेबल, लाइफ को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा बना देती है लॉन्ग स्पेल ऑफ रेन। वन इज़ क्लोज्ड अप इन हिज रूम, बंद रहना पड़ता है रूम में। एवरीथिंग बिकम्स डेप एंड सॉगी, मतलब बंद सा सॉगी सा हो जाता है। रॉडेंट स्नेक इंसेक्ट्स जो है वो घर में एंटर करने लगते हैं शेल्टर लेने के लिए। फिर सेवेंथ है क्वेश्चन, what is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end, तो मानसून जो कोबरा लिली होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और मानसून सीजन में उसके जब एंड होता है बिगिन होता है तो किस तरीके से वो सिग्निफिकेंट होती है। तो फिर इसका आंसर है, एट फर्स्ट कोबरा लिली अपीयर्स विद द अराइवल ऑफ मानसून, स्टार्टिंग में तो जब मानसून होता है तब आती है, और जब व्हेन द कोबरा सीड बिगिन टू टर्न रेड इट इंडिकेट्स रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, और फिर जब कोबरा सीड जो है रेड होने लगते हैं तो वो दिखाता है कि अब जो है मानसून एंड होने वाला है, रेन ख़त्म होने वाली है। तो अब हो गया ये हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।